आज हम विद्यापति पदावली के प्रमुख पदों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पूर्व हम विद्यापति के पदों की कतिपय विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। विद्यापति की पदावली ही उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है। उनकी पदावली में भक्ति विषयक पद भी हैं और श्रृंगार विषयक पद भी हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास तथा बाबू ब्रजनंदन सहाय जैसे विद्वान विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। वहीं दूसरी ओर आचार्य शुक्ल, बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और बच्चन सिंह जैसे विद्वान विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। विद्यापति भारतीय साहित्य के अनूठे रचनाकार हैं। भाषा अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन है। विद्यापति की भाषा सरस, सुंदर, मधुर एवं प्रवाहमयी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली को पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति की पदावली को पढ़कर होता है। अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति दरबारी कवि थे, जिसकी छाप उनके प्रत्येक पद में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। विद्यापति पदावली कृष्ण को एक रसिक के रूप में चित्रित करती है। वैसा चित्रण करने का दुस्साहस कोई अन्य भक्त कवि नहीं कर सकता है। पदावली में राधा का वर्णन भी मुग्धा नायिका के रूप में किया गया है। विद्यापति पदावली की भाषा बिहारी उपभाषा वर्ग में आने वाली मैथिली भाषा है। मूलतः विद्यापति हिंदी साहित्य के आदिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को अपने काव्य में चित्रित किया है और परवर्ती कवियों को अपनी रचनाओं से इतना प्रभावित किया कि कुछ कवियों ने तो विद्यापति के अनुकरण पर राधा कृष्ण को अपने काव्य का विषय ही बना लिया। विद्यापति को संस्कृत, अपभ्रंश तथा मैथिली तीनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था। उनकी रचनाएं इन तीनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि मैथिली भाषा में रचित पदावली से प्राप्त हुई है। यह संस्कृत कवि जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित एक सरस रचना है, जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण कोमलकांत मधुर पदावली में किया गया है। विद्यापति पदावली में श्रृंगार रस की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। विद्यापति पदावली का हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है। विद्यापति हिंदी गीति परंपरा के प्रथम कवि हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित यह गीति परंपरा परवर्ती हिंदी कवियों में विशेषतः भक्ति काल के कवियों ने अपनाई है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा के गीत इसी परंपरा का विकास हैं। कहा जा सकता है कि विद्यापति हिंदी कृष्ण काव्य के प्रथम कवि हैं। राधा कृष्ण को नायक नायिका बनाकर हिंदी में सर्वप्रथम विद्यापति ने काव्य रचना की है। विद्यापति द्वारा किया गया श्रृंगार वर्णन ही कालांतर में रीतिकालीन कवियों ने प्रमुखता से अंगीकार किया है। विद्यापति ने भले ही कुछ पद भक्ति भावना के लिखे हों, पर मूलतः वे श्रृंगारी कवि ही हैं। श्री कृष्ण वंदना। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी
अनुखन विकल मुरारी, जमुनक तिर उपवन उद्बेगल, फिर ततहि निहारी। गोरस बेचय अबैत जायत, जनि जनि कुछ बनुमारी। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु किछु मूरा। भनई विद्यापति सुनुवर जौवती, बंधह नंद किशोरा। यहाँ पर विद्यापति श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। अब हम सर्वप्रथम इनके कठिन शब्दों को समझेंगे। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजा। नंदक नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। कदम्बक तरुतर, कदम्ब के तरुतर वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा, धीरे धीरे मुरली बजा रहे थे। समय संकेत निकेतन बैसल, संकेत स्थल अर्थात मिलन स्थल के नीचे बैसल माने बैठे हुए। बेरी बेरी बोली पठाव, बार बार वो सखियों के माध्यम से, राधिका की सखियों के माध्यम से संदेशा देकर उन्हें बुलवा रहे हैं। अब अर्थात कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण संकेत स्थल पर बैठे हुए, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए मंद मंद स्वर में मुरली बजा रहे हैं। वे संकेत स्थल पर समय से पूर्व जाकर ही बैठ गए हैं और वहां पर मुरली बजा बजा करके हे राधिका रानी आपको बुला रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जमुनक तिर उपवन उद्बेगल, फिर ततहि निहारी। सामरी तोरा लागी, सामरी माने सांवली सलोनी राधिका रानी। तोरा लागी अर्थात तुम्हारे लिए, अनुखन अर्थात प्रतीक्षण, विकल माने व्याकुल, मुरारी श्री कृष्ण। जमुनक तिर उपवन उद्बेगल, जमुना के किनारे, उपवन बगीचे में, उद्बेगल उद्विग्न होकर, फिर ततहि निहारी। ततहि माने उसी ओर, निहारी माने देख रहे हैं। अर्थात सामरी हे सांवली सलोनी राधा रानी, कृष्ण श्री कृष्ण तोरा लागी आपके लिए प्रतीक्षारत हैं। कृष्ण आपके लिए प्रतीक्षण व्याकुलता दिखा रहे हैं। अनुखन विकल मुरारी, आपके लिए अत्यधिक व्याकुल हैं, इसलिए आपको भी उनकी तरफ जल्दी ही जाना चाहिए। जमुनक तिर उपवन उद्बेगल, फिर ततहि निहारी। यमुना के किनारे स्थित उपवन में अत्यंत उद्विग्न होकर वे बार बार उधर ही देख रहे हैं जिस ओर से आपके आने की आशा है। अर्थात उनके बार बार उस मार्ग को निहारने से आपके प्रति उनकी उत्कंठा स्पष्ट हो रही है। गोरस बेचय अब इत जायत, दूध दही बेचने जाने वाली, अबैत माने आती जाती सखियों से, आती जाती गोपिकाओं से, जनि जनि कछु बन मारे, वो कुछ कुछ श्री कृष्ण उनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु किछु मूरा। तोहे मतिमान, हे राधिका रानी आप बुद्धिमान हैं, मतिमान बुद्धिमान हैं, सुमति और चतुर हैं, मधुसूदन वचन सुनहु किछु मूरा, और वे भी
चतुर रसिक शिरोमणि मधुसूदन कृष्ण हैं। कहने का तात्पर्य है आप बुद्धिमती हैं और वे भी चतुर रसिक शिरोमणि कृष्ण हैं, अतः आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वचन सुनऊ किछु मूरा, आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। भनई विद्यापति सुनुबर जौवति बंदह नंद किशोरा। और वो विद्यापति कहते हैं कि वह सखी राधिका रानी को समझाते हुए कहने लगी कि तुझे शीघ्र ही संकेत स्थल पर जाकर नंद किशोर श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए। इस पद के अंदर राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रेम का वर्णन किया गया है, अर्थात ये देखा जाए तो श्रृंगार का पद है। इसके अंदर किसी भी प्रकार भक्ति को खोजना व्यर्थ है। श्रृंगार रस की मधुर व्यंजना यहाँ पाई जाती है। नंदक नंदन तरुतर में छेका अनुप्रास दिखाई देता है। धीरे धीरे बेरी बेरी फिरे फिरे जानी जानी में पुनरुक्ति प्रकाश है। मैथिली भाषा का प्रयोग है जो कि बिहारी उपवर्ग की एक बोली है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। यत्र तत्र संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग पाया जाता है। संपूर्ण पद में गेयता विद्यमान है। भाव साम्य के लिए एक भजन उद्धृत है। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजमन नंद नंदन सुंदरम अशरण शरण भवभय हरण आनंद घन राधावरम। अब हम अगले वीडियो में अगला पद पढ़ेंगे।